وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. محترم सामीन कराम, हाज़रीन जुमा, इस्लाम हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को हमारे और आपके हक़ में नेमत के तौर पर भेजा है। इस नेमत को पाकर इंसान दुनिया का सबसे अफजल इंसान हो जाता है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 17 में आता है कि कुछ आराबी, कुछ देहाती जब इस्लाम कबूल कर लिए तो वो लोग फ़ख्र करने लगे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ख़ुद अल्लाह पर एहसान जतलाने लगे। आज के समाज में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जब वो किसी बताने वाले की बात को कबूल कर लेते हैं तो ये समझते हैं कि मैंने उस दाई और मुबल्लिग के ऊपर एहसान किया है। आदमी जब इस नेमत को कबूल करेगा तो वो अपने ऊपर एहसान करेगा, अल्लाह पर, रसूल पर या उस दाई पर वो उसका एहसान नहीं होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ये लोग एहसान जतलाते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लिए। ऐ नबी, आप कह दीजिए तुम एहसान न जतलाओ
बल्कि अल्लाह एहसान जतला रहा है इस बात का कि तुम्हें इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई है, तुम्हें उसने तौफीक दी है कि तुमने इस मुक़द्दस तरीन मज़हब को, दीन को अपनी ज़िंदगी में उतारा और तुम इसके काबिल बने। तो ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह जतला रहा है, अपनी इस नेमत की याद दहानी करा रहा है कि हमने अपने बंदे को, जिसको भी मज़हब इस्लाम दे दिया है, अपनी बहुत बड़ी नेमत से उसे सरफराज कर दिया है। इसीलिए कुरान पाक की सूरह माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ लफ्ज़ों में मज़हब इस्लाम को, दीन इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वक्त ख़त्म होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत उतारी, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन इस्लाम जो तुम्हें हमने दिया, जिसको हमने कंप्लीट किया है, ये एक ऐसी नेमत है जिस नेमत को आज मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस नेमत से जो तुमको मैंने दिया है खुद भी राज़ी हो गया हूँ। दीन इस्लाम कंप्लीट और कामिल दीन है। किसी चीज़ का कमाल के दर्जे तक पहुँचना अपने आप में एक फ़जीलत होती है, और वो फ़जीलत उस वक्त और बढ़ जाती है जब वो कंप्लीट के हद तक पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हो। दीन इस्लाम को अगर कोई इंसान कहता कि मैंने इस मज़हब को कंप्लीट कर दिया, मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, तो कोई उससे होशियार आदमी कह सकता था नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा नुक्स रह गया, यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन इस इस्लाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मैंने मुकम्मल किया है। और जो रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों का इल्म रखने वाला है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, हाल का भी, जो नहीं हुआ उसका भी, सारी चीज़ जानने वाला, वो कह रहा है मैंने इसको मुकम्मल कर दिया। मतलब ये है इस्लाम कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी नेमत है। इसलिए मैंने मौजू रखा है दीन इस्लाम सबसे बड़ी नेमत। इस नेमत को पहचानना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मिसाल पर गौर करो। सही बुखारी किताबुल इजारा हदीस नंबर 2268, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर मुसलमानों को इस्लाम की अहमियत समझा रहे हैं, इस नेमत को याद दिला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मिसाल, मुसलमानों की मिसाल और अहले किताब यहूद व नसारा की मिसाल ऐसे ही है कमथली रजुलिन इस्तअजरा उजरा, उस आदमी की तरह है जिसने कई एक लोगों को काम पे किराए पे लिया हुआ है। वो किराए पे लेने वाला मालिक कहता है कौन है जो सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे लिए एक क़ीरात के बदले में काम करेगा। एक क़ीरात पर सुबह से दोपहर तक कौन नौकरी करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ामिलतिल यहूद, तो यहूदियों ने सुबह से लेकर दोपहर तक काम किया एक क़ीरात के बदले में और वो अपनी उजरत ले ली। फिर वो काम करने वाला वो मालिक कहता है कि कौन है जो दोपहर से लेकर असर तक काम करेगा एक क़ीरात की उजरत पर। फिर नसारा फ़ामिलत नसारा, नसरानियों ने भी काम किया और एक क़ीरात अपनी उजरत ले ली। फिर वो मालिक कहता है कौन है जो असर से लेकर सूरज के गुरूब होने तक काम करेगा, लेकिन उसको अब की उजरत 2 मिलेगी, यानी 2 क़ीरात मिलेगी, डबल उजरत दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अंतुम हुम हुना, तो इस वक्त असर से लेकर मगरिब तक काम करने वाली कौम की मिसाल तुम्हारी मिसाल है। यानी थोड़े से लम्हे तुम्हें काम करना है लेकिन तुम्हें उजरत डबल दी जा रही है। यहूदियों ने सुबह से दोपहर तक काम किया, उन्हें एक सिंगल उजरत दी गई। नसरानियों ने दोपहर से असर तक किया, उनको भी सिंगल उजरत दी गई। लेकिन मुसलमानों ने असर से लेकर मगरिब तक काम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें डबल अजर दे रहा है, डबल उनकी मजदूरी दी जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मालिक ऐसा
ऐसा करने लगता है तो यहूदी और नसरानी गुस्सा हो जाते हैं। फ़ग़ज़िबतिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। अगर मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक लंबा पीरियड काम किया लेकिन उजरत में मुझे एक मिल रहा है। नसरानी कहता है मैंने दोपहर से शाम असर तक काम किया है, यह भी लंबा पीरियड है, फिर भी मुझे उजरत एक मिलती है। लेकिन जब एक मुसलमान असर से लेकर मगरिब तक काम करता है, इसका वक्त भी कम है लेकिन उजरत इसको डबल दी जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये दोनों शिकायत करते हैं, मालाना अकल अक्सर अमलन व अकल अता, क्या मामला है कि काम हम ज़्यादा करें लेकिन हमें उजरत कम मिल रही है, और मुसलमान काम कम करें उनको उजरत ज़्यादा मिल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। फिर वो मालिक जवाब क्या देता है? वो मालिक कहता है बताओ हमारी और तुम्हारी बात किस बात पे हुई थी, हमारा मामला आपके साथ कैसे तय पाया था? मामला इसी बात पे तय पाया था ना कि जो सुबह से लेकर दोपहर तक काम करेगा उसको एक क़ीरात में दूंगा। मैंने अनाउंस किया, तुमने राज़ी होकर काम किया था, फिर मैंने तुम्हारी उजरत तो पूरी दे दी। ऐसे ही ईसाई को जवाब दिया जाता है, वो कहता हल नक़स्तुकुम मिन हक़्क़िकुम, ये बताओ जो मेरी और आपकी बात हुई थी क्या मैंने उसमें से कुछ तुम्हारा हक़ मारा है? यहूदी कहता नहीं, हमारी और आपकी जो बात एक क़ीरात की हुई थी वो तो आपने मुझे दे दिया। नसरानी भी कहता है मुझे अपना हक मिल गया है, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पर नहीं है कि मुझे मेरा हक मिला, एतराज़ इस बात पर है कि काम मुसलमानों ने कम किया है और आपने उन्हें डबल क्यों दिया है? फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये जवाब होगा ज़ालिका फ़ज़ली ऊतीही मन अशा, ये मेरी दौलत है, ये मेरा फजल है, ये मेरा करम है, ये मेरी रहमत है, ये मेरी नेमत है, मैं जिसे चाहूँ दूँ और जिसे चाहूँ न दूँ, ये मेरी नेमत है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से फजल है कि हमें और आपको 60 से 70 साल ज़िंदगी बस मिलने वाली है जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन नेकियां कितनी मिलने वाली हैं? बेशबहा नेकियां। 5 वक्त की नमाज पढ़ो 50 का सवाब लेकर जाओ, रमज़ान के रोज़े रखो उसके बाद फिर 6 रोज़े रखो, साल भर की नेकियों का सवाब लेकर जाओ। अल्लाह के नबी ने जा बजा कदम कदम पर इतनी नेकियां बतला दी हैं कि पहले के ज़माने के लोगों की 1000 साल की उम्रें कम हो जाए, मुसलमान 60 साल की उम्र में अगर नेकी में ज़िंदगी गुजार ले उनसे कई गुना इसका सवाब और इसकी नेकी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारी उम्मत बाद में आई है, सारी उम्मतों के लास्ट में आई है, लेकिन कल क़यामत के दिन सबसे पहले हमारी उम्मत का हिसाब होगा। ये अल्लाह की नेमत है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब दुनिया के जन्नती जन्नत में जाने वाले होंगे तो सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। आए हैं बाद में, जाएंगे सबसे पहले, निकाले गए और सबसे पहले इनको जन्नत में डाला जाएगा। ये इस्लाम के मानने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सौगात है, इनाम है। इस्लाम की फजीलत जानना चाहते हैं, अगर एक मुसलमान 1 रुपया अल्लाह की राह में सच्चे दिल से खर्च कर दे, कल क़यामत के दिन वह बदला पाएगा। लेकिन एक काफिर सारी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में अपने हिसाब से, जिसको वो मानता है, जिस देवी देवता को मानता है, लेकिन इस्लाम वाला नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है, वो अपनी सारी जायदाद को अगर लुटा दे, खिदमत खल्क़ में इंसानियत के लिए लुटा दे, कल क़यामत के दिन उसे एक ज़र्रा भी सवाब के नाम पे मिलने वाला नहीं है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वलौ इफ़्तदा बिही। अल्लाह फरमा रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और हालत कुफ्र में ही दुनिया से चले गए, ईमान की तौफीक न मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम, उनमें से उन लोगों से कोई भी चीज़ कबूल न की जाएगी। ज़मीन भर के भी हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सोना क़यामत के दिन पेश करने लगे ताकि जहन्नम की एक चिंगारी से बच जाएं, कुरान कहता है लन युक़बल मिन अहदिहिम, वो ज़मीन भर का सोना ठुकरा दिया जाएगा, जहन्नम के एक अंगारे से भी वो छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब तैयार किया जा चुका है। वमा लहुम मिन नासिरीन, दुनिया में रिश्वत देकर, पैसा देकर दूसरों से दुनियादारों की ही खिदमत तो ली जा सकती है, फैसिलिटी तो हासिल की जा सकती है, लेकिन कल क़यामत के दिन किसी का कोई मददगार ना होगा,
सिर्फ ईमान उसके काम आ सकता है, और शफात भी अहले ईमान के लिए हो सकती है, काफिरों के लिए शफात नहीं होगी। ये काफिरों के बारे में कहा जा रहा कि ज़मीन भर कर भी अगर वो देना चाहें तो कल क़यामत के दिन सवाब नहीं मिलने वाला, और कल क़यामत के दिन जहन्नम से बचने के लिए पूरी ज़मीन भर का सोना अल्लाह की बारगाह में पेश करें, एक चिंगारी से भी वो बच नहीं पाएंगे। और इधर मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन, जो थोड़ा सा भी तुम अच्छाई का काम करके जाओगे कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारी कब्र में होगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, थोड़ी सी भी नेकी तुमने की है कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने होगा। वो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारे लिए सिफारिशी बन के खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी हिफाजत की कज़ामिन बन जाएगा। ये मुसलमानों के ऊपर इस्लाम का एहसान है कि आप एक ज़र्रा भी खर्च करो कल को डबल मिलने वाला है, और एक काफिर आदमी सारी दुनिया ज़मीन भर के सोना खर्च कर दे कल को कुछ नहीं उसे मिलने वाला। सूरह हदीद की आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे बंदो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूलिही, और अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। फ़ायदा क्या होगा? युतिकुम किफ़लैनी मिर रहमतिही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें डबल अजर अता फरमाएगा, अपनी रहमत से तुम्हें डबल अजर अता फरमाएगा, और तुम्हारे लिए अल्लाह ऐसी रोशनी बना देगा जिस रोशनी में तुम चलोगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फ़ायदा अल्लाह फरमा रहा है, अजर तुम्हारा डबल कर दिया जाएगा, तुम्हारे चलने के लिए दुनिया में रोशनी, आखिरत में रोशनी बना दी जाएगी। दुनिया में तुम्हें दारुस्सलाम इस्लाम की तौफीक दे दी जाएगी, और आखिरत में तुम्हें दारुस्सलाम जन्नत की तौफीक दे दी जाएगी। दुनिया में भी तुम भलाइयाँ कमाओगे, और कल के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार का तुम्हें शर्फ भी अता कर दिया जाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। किस लिए? जब तुम ईमान ले आओगे तब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये इस्लाम का फ़ायदा है। कौन सी इस्लाम की बात हो रही है? वो इस्लाम जिसके बारे में कुरान करीम से अगर पढ़ते जाओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान की 19 आयत में फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सिर्फ इस्लाम ही मकबूल है, इसके अलावा दुनिया का कोई भी दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की 153 नंबर की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कसम खाई वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मोहम्मद की, जिस कसम है मोहम्मद की, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं, कसम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ला यस्मउ बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन, कि मेरे बारे में कि मैं नबी बनाकर दुनिया में भेजा जा चुका हूँ, कोई भी यहूदी और नसरानी सुन ले और उसके बाद ईमान ना लाए, इल्ला काना मिन असहाबिन नार, कल क़यामत के दिन उसका हश्र जहन्नमियों के साथ होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम वालों की फजीलत बताई। नबी करीम फरमा रहे, मेरे आ जाने के बाद न तो कोई आसमानी दीन चल सकता है जो नबी से पहले था, जैसे अहले किताब का दीन है, न तो कोई दुनिया का बनावटी दीन चल सकता है, वो तो बदरजे आला दुनिया से ख़त्म किया जाएगा, और दीन इस्लाम को माने बगैर किसी को फुर्सत नहीं मिलने वाली, नजात नहीं मिलने वाली। कौन से इस्लाम? आज हमारे दौर में देखिए नौजवान इस्लाम से दूर क्यों है, गैरों की बातों में हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर क्यों है, आज हमारी बेटियां गैरों के हाथ पकड़ने पर घर छोड़ जाने पे मजबूर क्यों है। मैं बहुत सारे असबाब में से एक सबब जो मोटा और बड़ा सबब समझता हूँ वो है अपने इस्लाम की अजमत को न जानना, इस्लाम के बारे में न समझना, इस्लाम की नेमत को छोटा समझ लेना। जैसे दूसरे लोग धर्म के फॉलोअर हैं, हम भी हैं, हम में उनमें बहुत फ़र्क है। ज़रा कुरान की रोशनी में सुनो, हमारा दीन कौन सा दीन है?
हम वो हैं जिसका रब रब्बुल आलमीन है, हम वो हैं जिसके नबी रहमतुल लिल आलमीन है, हम वो हैं जिसकी किताब जिक्रुल लिल आलमीन है, हम वो हैं जिसका रब अल्लाहु अहद है, हम वो हैं जिसका रब अल्लाहु समद है, हम वो हैं जिसका रब लम यलिद वलम यूलद है, हम वो हैं जिसका रब वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, हम वो हैं जिसका रब व अन्नहु अज़हका व अबका है, जो हंसाता भी है, जो रुलाता भी है, हम वो हैं जिसका रब व अन्नहु अमाता व अहया, जो मारता भी है, जिलाता भी है, हम वो हैं जिसका रब व अन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, जिसने दुनिया में नर व मादा को पैदा किया है, हम वो हैं जिसका रब व अन्न अलैहि नशअतल उखरा, दुनिया में बोसीदा हो जाने हड्डियों को कब्र के अंदर से दोबारा जिंदा करके खड़ा करने वाला है, हम वो हैं जिसका रब व अन्नहु हुवा अगना वाकना, जो अपने फजल से जिसे चाहे मालदार बना दे, सरमायादार बना दे, और जिसे चाहे फकीरी की चादर में लपेट कर सड़क पे घुमा दे, हम वो हैं जिसका रब व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा, जो आसमान में चमकते शिअरा सितारे का भी रब है, हम वो हैं वो जिसका रब व अन्नहु हुवा अहलक आदनिल ऊला, जिसने गुज़िश्ता तमाम बातिल ताकतों को मिटा के रख दिया, हम वो हैं जिसका रब यहूद को भी मिटाया, हम वो हैं जिसका रब जिसने आद और समूद को भी तमाम उन दुश्मनों को मिटाया जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, नबियों से दुश्मनी की। मुसलमानों, अपनी अजमत को समझो, तुम्हारा रब कौन है। और जब नबी की बात आ जाए, हम तो वो हैं जिसका नबी कुरान करीम अगर बताएं तो जिसका नबी खातमुन नबिय्यीन है, वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमुन नबिय्यीन, हम वो हैं जिसका नबी वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, एक टोले का नबी नहीं है, एक शहर का नबी नहीं है, सारी कायनात का नबी है, इंसानों का नबी है, जिन्नातों का नबी है। हम वो हैं जिसका नबी लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र, जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जा चुके हैं। हम वो हैं जिसका नबी बशीर व नज़ीरा है, डराने वाला भी है, खुशखबरी देने वाला भी है। हम वो हैं जिसका नबी दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला पैगंबर है। हम वो हैं जिसका नबी सिराजम मुनीरा है, सूरज की तरह चमकता, चांद की तरह रोशनी, उससे आला रोशनी वाला पैगंबर है। हम वो हैं जिसका नबी अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि जिसके पैरोकार अपने नबी को अपनी जान से भी ज्यादा मानने को तैयार हैं, ये हमारा पैगंबर है। फख्र करो इस बात पर, ये आपका पैगंबर है, ये सारी कायनात का पैगंबर है। कभी कोई बहकाए तो इन हस्तियों को याद कर लेना, ये अल्लाह और उसके नबी को याद कर लेना। अपनी किताब को जरा देख लो, दूसरों की किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम वो हैं जिसकी किताब बलागुल लिन्नास है, हम वो हैं जिसकी किताब हुदल लिन्नास है, हम वो हैं जिसकी किताब हुदल लिल मुत्तकीन है, हम वो हैं जिसकी किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै है, हम वो हैं जिसकी किताब शिफाउल लिमा फिस सुदूर है, हम वो हैं जिसकी किताब मौइज़तुम मिर रब्बिकुम है, हम वो हैं जिसकी किताब ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, जिसमें न तो आगे से कोई बातिल घुस सकता है, न तो सामने से कोई बातिल घुस सकता है। हम वो हैं जिसकी किताब ला रैब फी है, जिसमें कोई शक नहीं है। हमारी किताब की भी अजमत है, हमारे पैगंबर की भी अजमत है, और हमारे रब की कुदरत का तो कहना ही नहीं। मेरे भाइयों, हम उस दीन को मानने वाले हैं जो दीन फितरत है, जो नेचुरल चीजों पे बात करता है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। हम वो हैं जिसका दीन मुकम्मल कर दिया जा चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हम वो हैं जिस दीन की हिफाजत की गारंटी अर्श पे बैठा हुआ रब्बुल आलमीन ले रहा है। व इन्ना लहू लहाफिजून। हम वो हैं जिस दीन में जबरदस्ती नहीं, मुश्किलें नहीं, आसान है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ मुसीबत मुश्किल नहीं चाहता। हम वो है जिसका दीन जबरदस्ती की बात नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य, वाज़ेह है इस्लाम सारी दुनिया की तारीकियों से। जिस तरह सूरज निकलता है, दुनिया पे अंधेरा छाया हुआ,
अंधेरा ख़त्म हो जाता है, सूरज अपनी तपिश से, अपनी गर्मी से, अपनी रोशनी से दुनिया को बता देता है मैं निकल चुका हूँ, उठो दुनिया वालों। ऐसे इस्लाम कहता है मैं आ गया हूँ, तुम्हारी ताकतें मेरे सामने चलने वाली नहीं हैं। हम वो धर्म वाले हैं, हमारे पास वो दीन है जो हमारे दीन की हिफाजत करता है, जो हमारे सोच की हिफाजत करता है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे पास तो वो दीन है जो हमारे माल की भी हिफाजत करता है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, लोगों किसी का बातिल तरीके से माल न खाया करो। हम उस दीन वाले हैं जिस दीन में हमारी नस्ल की भी हिफाजत की जमानत ली गई है और कहा गया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मुसलमानों ज़िना के करीब न जाना। ज़िना को हराम करने की वजह जानते हैं, पर्दा को फ़र्ज करने की वजह आप जानते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप पीछे जाइए तो आपको एक रीज़न मिलेगा ताकि इंसानियत की नस्ल न बर्बाद होनी पाए, किसी का बाप कोई हो, कोई दूसरा ना समझा जाए। ये इस्लाम इसको बचाना चाहता है। हम उस दीन वाले हैं, हम उस मजहब वाले हैं जिस मजहब के पास जान की हिफाजत है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम, कहता है मुसलमानों तुम अपने आप को भी नहीं मार सकते। आप ज़रा सोच लो, ज़रा सोच लो और ठंडे दिमाग से सोचो। जो मजहब ये कहता हो तुम अपनी खुद की जान को नहीं मार सकते, दूसरे की जान को वो मजहब कब मारने की इजाज़त देगा? बिल्कुल नहीं इजाज़त देगा। इसलिए अल्लाह ने कहा ला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम खुद को भी नहीं मार सकते हो। हम उस मजहब के मानने वाले हैं, हम उस धर्म के मानने वाले हैं जिसके पास इज्जत व आबरू की हिफाजत की गारंटी है, जिसके पास हमारी अक्ल की हिफाजत की गारंटी है। कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। अल्लाह ने कहा शराब को हराम किया गया। शराब को हराम करने की लॉजिक अगर आप ढूंढोगे तो पता चलता है अल खम्रु मा खामर अल अक्ल, शराब, इस तरह की जितने भी नशा की चीज़ें हैं सबके पीछे एक लॉजिक है कि इंसानियत का दिमाग ना खराब हो पाए। आपके अक्ल की हिफाजत के लिए तमाम नशा की चीज़ों को इस्लाम ने हराम कर दिया। ये हमारे दीन की खुसूसियात है, ये हमारा इस्लाम है। इस पे फ़ख्र करो, इसकी अहमियत को समझो, इसकी फजीलत को जानो। और हम यही नहीं जानते, हमने तो अपने रब को भुला दिया, हमने तो अपने पैगंबर की सीरत को भुला दिया, हमने तो अपनी किताब की अहमियत को भुला दिया, हम अपने इस्लाम की तालीमात को भुला दिए हैं। मेरे भाइयों एक किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ, वक्त नहीं कि मैं उस किताब में से आपके सामने कॉन्टेक्स्ट पेश करूँ, लेकिन आप जाके फुर्सत में पढ़ लेना। इंग्लिश में किताब और उर्दू में भी है। किताब का नाम है वाई द इस्लाम इज़ आवर ओनली चॉइस। शाहिद नाम के एक शख्स ने लिखा है। इस किताब में कई लोगों को, तकरीबन 100 से ऊपर लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना रिव्यू दिया है कि हमने इस्लाम को क्यों कबूल किया है। अफसोस की बात है मेरे भाइयों, कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मुसलमानों का कैरेक्टर देखकर इस्लाम कबूल किए हैं। कुछ कह रहा है हम इस्लाम की तौहीद को देखकर इस्लाम कबूल किए हैं। कोई कह रहा है हम मोहम्मद की सादगी को देखकर इस्लाम कबूल किए हैं। कोई कह रहा है हम मरने के बाद के जो बातें हैं इस्लाम करता है हम उसको देखकर इस्लाम कबूल किए हैं। कोई शादी ब्याह मियाँ बीवी के दरमियान के जो कवानीन है उसको देख कर इस्लाम कबूल कर रहा है। मेरे भाइयों आज हम नहीं जानते, वही सारी चीज़ें नहीं जानते। ये किताब फुर्सत में मुताला कर लेना, उर्दू में भी छप चुकी है, हमारा इंतखाब इस्लाम ही क्यों, इस नाम से किताब छप चुकी है। उसमें सारे गैर मुस्लिम जो पहले थे बाद में मुसलमान हुए उन लोगों के हवालाजात नकल किए गए हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं, क्यों इस्लाम उन्होंने कबूल किया। शायद पढ़ोगे तो दिल मचल उठेगा, एक तरह से अंदर से जज्बा उठेगा और खुशी महसूस होगी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौहीद परस्त बनाया। तेरे सामने हम सर झुकाते हैं, अगर तू मुझे तौहीद वाला न बनाता तो कहीं हम पत्थर पूज रहे होते, कहीं हम जानवरों को पूज रहे होते, तो कहीं हम चिड़ियों को पूज रहे होते, कहीं हम जहरीले जानवरों को पूज रहे होते। तेरा शुक्र है कि हम दुनिया की किसी हस्ती के सामने सर झुकाने वाले नहीं, तेरे सामने सर झुकाने वाले हैं। ये एहसास पैदा होगा जब इस तरह की बातें आप पढ़ोगे, सुनोगे, इस्लाम की अज़मत को समझो। ये धर्म, ये दीन, इस्लाम जो मानता है, जो नहीं मानता है उसके लिए जहन्नम तैयार कर दी गई। कुरान में अल्लाह ने कहा वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, सूरह आल इमरान आयत नंबर 131। ऐ लोगो जहन्नम से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। काफिर किसे कहते हैं? जो मज़हब इस्लाम पर न चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा
साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जो इस दीन पे नहीं चलेगा उसके लिए जहन्नम तैयार की गई है, और जो इस दीन पे चलेगा, अगली ही आयत 133 में अल्लाह ने फरमाया व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उसके लिए ऐसी जन्नत हमने बना रखी है जिस जन्नत की चौड़ाई सिर्फ आसमान और ज़मीन की चौड़ाई से ज़्यादा है। वो उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत मैंने अपने मुत्तकी बंदों के लिए बना रखा है, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए बना रखा है। कौन सी जन्नत? आज आंखों की लज्जत के लिए हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, आज हम पेट की लज्जत के लिए इस्लाम की तालीमात को फना कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा आओ मेरी जन्नत में, आओ इस्लाम को कबूल करके, आओ इस्लाम पे चल के, आओ मेरे दरबार में, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों की लज्जत के लिए अपना दीदार भी कराऊंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जिससे तुम्हारी आंखें ठंड होगी, जिससे तुम्हारा दिल सुकून महसूस करेगा, और वो सारी चीजें मैं तुम्हें देने को तैयार हूं जो तुम मुतालबा करोगे। आज मेरी मान लो, कल मैं तुम्हारी मान लूंगा। ये कुरान कहता है मुसलमानों, वो दीन हमारे लिए है, वो इस्लाम हमारे लिए है, जो यहाँ कुछ छोड़ोगे तो वहाँ बहुत कुछ पाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मज़हब के बारे में कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी कर दी है। सुनन नबी दाऊद किताबुस सलात की हदीस है जो शुरू में मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाला, जिसने कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गया, बहैसियत रब, मान गया अपनी ज़बान से, मान गया अपने दिल से, मान गया अपने किरदार से, अपने अक़वाल से, अपने अफ़आल से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा रब है। व रज़ीतु बिल इस्लाम दीना, मैं अपने अक़वाल व अफ़आल से, अपने किरदार से ये मान गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु की दीन हमारा इस्लाम है, हम दीन इस्लाम ही के मानने वाले हैं। और मैंने अपने अक़वाल व अफ़आल से भी मान लिया व बि मुहम्मदिन रसूला, कि मोहम्मद हमारे पैगम्बर है, हम उन्हीं की पैरवी करेंगे, उन्हीं की इताअत करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने ये तीनों बातें मान ली दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत में जाने वाला होगा, वो जन्नती होगा। सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं है। आज मुसलमान दूसरे टाइप के हैं, ज़बान से कहते तो हैं लेकिन उनकी ज़बान की कही हुई बात को खुद का दिल झूठा करार दे रहा होता है। जब आदमी मुंह से कुछ कहे और खुद का दिल कहे नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, समझ लो कि मेरी ज़बान की तायीद खुद का मेरा दिल नहीं कर रहा है। और जब ज़बान से कही हुई बात की तायीद दिल करने लगे तो ये समझ लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन उसके आगे एक पड़ाव और है, जब आपकी ज़बान और दिल से निकली हुई बातें सेम है लेकिन आपका किरदार, आपके हाथ की बातें, आपके पैर की बातें, आपका कारोबार, आपके मामलात, आपके दिल और ज़बान को छुटला रहे हैं, तो समझ लो कि आप अमल करने वाले मुसलमान नहीं हो, बस आपका इस्लाम आपके दिल और ज़बान तक सिर्फ है। तीनों चीज़ें इस्लाम मांगता है, दिल भी सच बोल रहा हो, ज़बान भी सच बोल रही हो, दिल भी सच बोल रहा हो, हमारे हाथ पैर यानी हमारे किरदार, हमारे मामलात भी सही बोल रहे हो, तब हम सच्चे मुसलमान होते हैं। इसी इस्लाम के लिए कुरान कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 208 आपने बारहा सुनी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने का क्या मतलब है? पहले ज़माने में भी कुछ लोग थे जिनके पास पैगंबर भेजे गए, पैगंबर अल्लाह की तरफ से तालीम लेकर आता था, लोग अपने मन के मुताबिक जो तालीम लगती थी उस पर अमल कर लेते थे, लेकिन जो उनकी मंशा के ख़िलाफ़, उनकी मसलहत के ख़िलाफ़ लगती थी उस पर अमल नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं लोगों से ख़िताब किया और वो नसीहत हमें और आपको भी कर रहा है। अफ़तुमिनून बिबअज़ व तकफ़ुरून बिबअज़, ऐ लोगों क्या तुम अल्लाह की बाज़ आयतों पर ईमान ला रहे हो और अल्लाह की बाज़ आयतों का इनकार कर रहे हो? फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, ज़रा तुम ही बताओ जिस आदमी का ये किरदार हो कि एक कुरान उसको दिया जाए, अल्लाह की मुकम्मल तालीमात दे दी जाए, नबी करीम का पूरा फरमान उसके सामने रख दिया जाए, उसमें से वो चुने कौन उसके मन के मुताबिक है, कौन उसकी मसलहत के मुताबिक है, कौन
उसके सारे मामलात जो वो पहले से करता आ रहा है उसके मुताबिक है, उसी पे अमल कर रहे, और जो उसके खिलाफ जा रहे उन सारी चीज़ों को छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों, आए इस तरह की हरकत करने वालों, ज़रा बताओ क्या तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत में बेइज्जती के अलावा भी कोई सज़ा हो सकती है? वयुरद्दूना व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला, और क़यामत के दिन ये सख्त अज़ाब की तरफ लौटा दिए जाएंगे, इनका कोई मदद करने वाला ना होगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह ने कहा थोड़ा मानते हो थोड़ा छोड़ दे, तो ये मुसलमान नहीं होता है। लोग पहले थे और आज ये 100% इस तरह के लोग आपको मिलेंगे और खुद कहेंगे मैं सब नहीं मानता। कौन मानते हो भाई? अपने मन की मानता हूँ, जो मेरे मुताबिक उस पर चलूँगा, जो मेरे मुखालिफ में नहीं चलूँगा। फिर तो बात हो गई ना कि आप मुनाफिक हो। मुनाफिक यही करता था, मुनाफिकीन का यही रवैया था। इस्लाम वाला ऐसा नहीं हो सकता। ये अलग बात है, मैं सारी चीज़ें मानने को तैयार हूँ, कोशिश भी बंदा कर रहा है, उसके बावजूद वो 100% नहीं उतर रहा है, इसकी बात अलग है। लेकिन एक कहे नहीं मैं इसको मानूंगा इसको नहीं मानूंगा, इसमें और इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। अल्लाह ने कहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारी ताकत है अल्लाह से डरो, जितनी तुम्हारी ताकत है अल्लाह से डरो, इस्तिताअत भर अल्लाह से डरो। बाज़ तफसीरों में आता है जब ये आयत उतरती है तो सहाबे कराम दहल जाते हैं। फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह के नबी के ऊपर कहा गया अय नबी आप जम जाइए जैसे आपको हुक्म दिया गया। डर गए सारे लोग, हिल गए कि हमें तो हुक्म दिया गया, मजबूती से थमने का। आज हमारे कदमों में डगमगाहट है, आज हम बदलने को, दुनिया की रंगीनियों को देखकर खुद को बदलने को तैयार हो गए हैं, इस्लाम पर नहीं बाकी रहना चाहते। इस्लाम की अज़मत को समझें। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 85 में साफ लफ्ज़ में कह दिया, दुनिया वालों की कोई परवाह किए बगैर अल्लाह ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। जिसने दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और अपनाना चाहा या अपनाएगा, फलन युक़बल, कबूल न किया जाएगा, वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, और कल क़यामत के दिन वो घाटा उठाने वाला होगा, वो खसारत वालों में से होगा। इस्लाम हम और आपको साबित कदम रहने के लिए कह रहा है, और ये बात आप अच्छी तरह से जान लें, मुस्तक़बिल और फ्यूचर का दीन इस्लाम है। एक हदीस में पेश कर रहा हूँ, मुस्नद अहमद की एक हदीस है हज़रत तमीम दारी की। हदीस का नंबर गालिबन है 16,957। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला यबलुगुन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। ऐ मुसलमानों, ये मामला यानी दीन का मामला, इस्लाम का मामला दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा, वहाँ तक जाएगा जहाँ तक रात और दिन होते हैं। अब ज़रा सोचो रात दिन कहाँ तक होते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ रात होती है दिन होते हैं, वहाँ ये दीन पहुँचेगा, ये इस्लाम पहुँचेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ऐसे घर को भी न छोड़ेगा, न तो कोई ईंट के बनी हुई, न किसी महल को छोड़ेगा, न किसी छप्पर को छोड़ेगा। हर किस्म के घर में अल्लाह अपने इस मामले को पहुँचा के रहेगा। इज़्ज़त से सही तो इज़्ज़त से, ज़िल्लत से सही तो ज़िल्लत से, लेकिन अल्लाह अपने इस मामले को पहुंचा के ही रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच तो होना ही है कल आने वाले दिन में। और तारीख़ ने देखा है दुनिया में इस्लाम सूरज से भी ज़्यादा चमका है, और आने वाले दिनों में हो भी सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मज़हब को वो तक़वियत दे, वो क़ुव्वत दे कि ये दुनिया में फिर से एक बार चमके। हमारा ईमान व अक़ीदा भी है। और ये भी जान लें, इस्लाम अपने तालीम के एतबार से, अपने उसूल के एतबार से, अपने कानून के एतबार से, अपनी सच्चाई, अपनी साफ़ सुथराई के एतबार से आज भी दुनिया के सारे अदियान के ऊपर गालिब है। लेकिन मुसलमानों ने, उसके मानने वालों ने अपने किरदार के एतबार से उसको दुनिया की निगाह में मुजरिम बना दिया है। ये हमारी और आपकी गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है। आज हम बेईमान हैं, आज हम झूठ बोल रहे हैं, आज हमारे अंदर मुनाफिकत आ गई है, इस्लाम में नहीं कमी हुई है, उसको प्रेजेंट करने वालों की गलती हुई है, जिसकी वजह से दुनिया इससे बदजन होती जा रही। वरना एक तो साफ़ सुथरी तालीम थी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा
सूरह तौबा की आयत नंबर 32 और 33 देखे, अल्लाह ने फरमाया युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये दुश्मनान इस्लाम तो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से फूंक कर बुझा दें। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, जबकि अल्लाह ताला तो इस बात का इनकार कर रहा है। अल्लाह कह रहा है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपने नूर को दुनिया में चमकाऊंगा, पूरा करके रहूंगा। वलौ करिहल काफिरून, ये इस्लाम के दुश्मन गरचे इसको ना पसंद करें। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह ने तो इस दीन को इसीलिए अपने रसूलों के साथ नाजिल फरमाया था ताकि इसको दुनिया के सारे दीन पे गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, गरचे शिर्क करने वाले लोग इसको नापसंद करते हों। साफ अल्लाह का ऐलान है, मुस्तक़बिल का दीन इस्लाम है, इस पे चलो, इसके हिस्सेदार बन जाओ और इस पर चल के कल को फ़ख्र करने वाले बन जाओ। अगर आज हमारी हालत ख़राब रही, और अल्लाह ने वादा भी किया है, अल्लाह ने वादा भी किया, सूरह नूर की आयत नंबर 55 देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यस्तख़लिफ़न्नहुम कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो ज़मीनी हुकूमत भी देगा जो पहलों को दे चुका है। हिस्ट्री देख लीजिए। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को भी मजबूत कर देगा और जिस दीन से वो राज़ी हो चुका उसको मजबूत भी करेगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ज़रूर तुम्हारे खौफ को ख़त्म करके तुम्हें अमन व सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, तुम्हें सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। अल्लाह ये तीनों काम करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों से 4 शर्तें लगा दी हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा करना पड़ेगा, अमल साले करना पड़ेगा, अल्लाह ही की सिर्फ इबादत करनी पड़ेगी और शिर्क की दुनिया से अपने आप को पाक करना होगा, अलग करना होगा। ये 4 काम इस आयत में बताए गए। जो करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है तो मैं 3 काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी पोजीशन दिला सकता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे दीन को गालिब कर सकता हूँ, मैं दोबारा तुम्हें खौफ की ज़िंदगी से निकाल कर सुकून की ज़िंदगी में ला सकता हूँ। ये कुरान का वादा है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ईमान बराए नाम रह गया, हमारी ज़िंदगी में अमल बराए नाम रह गया, हमारी ज़िंदगी में इबादत बराए नाम रह गई, हमारी ज़िंदगी में तौहीद नाम की चीज़ तो है, लेकिन शिर्क चोर रास्तों से हमारी ज़िंदगी में सरायत कर रहा है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हम शिर्क कर बैठते हैं। अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल नहीं, भरोसा नहीं, खुद इंसान को अपनी ज़ात पर, अपने ईमान पर भरोसा नहीं। आज ये दुनिया का ये फितने का दौर आ चुका है। ये दुनिया में ज़िंदगी इस तरह के लोग इस तरह से गुजारी जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर पूछा, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 38, कहते हैं अल्लाह के नबी कुल्ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बादक व फ़ी रिवायतिन गैरक, आए अल्लाह के नबी मुझे एक कोई बात बताइए जिसके बाद मुझे किसी और से ना पूछना पड़े। बात इतनी जामे बताइए, इतनी प्यारी बताइए अल्लाह के नबी कि आपके बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम, तू अपनी ज़बान से, अपने दिल से, अपने किरदार से कह दे मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और उसी पे तू साबित कदम रह जा, उसी पे जम जा। ये जामे बात अल्लाह के नबी ने बताई। आप ज़रा अपने ठंडे दिल से सोचें, जिस आदमी की ज़िंदगी में ईमान हो और उसके बाद उसी ईमान पे साबित कदमी आ जाए, उस आदमी को फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 101 में अल्लाह फरमा रहा है, हर जुमे को आप सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक़ है, और तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में आनी चाहिए, कुफ्र की हालत में तुम्हें मौत ना आए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 132 में हमें और आपको सबक दिया है, सबक दिया जा रहा है, ऐ मुसलमानों मरते दम तक मज़हब इस्लाम पे रहना और अपने बच्चों को भी वसीयत कर देना कि ऐ मेरे बच्चों सिर्फ इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम से हटकर ज़िंदगी ना गुजारना।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत की थी। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याकूब, इब्राहीम ने अपनी औलाद को, याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की थी। क्या की थी? ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वसीयत की, नसीहत की, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है, तो हाँ याद रखना पूरी ज़िंदगी इसी पे कायम व दायम रहना, ताकि तुम्हारी मौत इसी हालत में आए, इस्लाम की हालत में आए, तुम कुफ्र पे दुनिया से ना जाना। ये वसीयत कीजिए, ख़ुद चलिए, अपने औलाद को वसीयत कीजिए। मैंने दीन इस्लाम की अज़मत और इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत, ये चंद बिखरी बिखरी बातें बताने की इसलिए कोशिश की, और ये मौजू मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे लगता है आज हमारी कौम के अक्सर ख़ास तौर से नौजवान इस इस्लाम को समझते ही नहीं हैं, इस इस्लाम की अहमियत को जानते ही नहीं हैं। ये कौन सी नेमत है जो हम पा गए हैं? मेरे भाइयों, ज़रा कभी अकेले में सोच के देखिएगा, जब कभी किसी गैरुल्लाह के पुजारी को देखिए, किसी शिर्क के दलदल में डूबे हुए इंसान को देखिए, वहाँ आपको इस नेमत का एहसास होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है कि मैं इस गंदगी से पाक हूँ, मैं इस गलीज़ चीज़ से पाक हूँ। मेरा सर झुक रहा है तो किसी मखलूक के सामने नहीं, अर्श वाले के सामने, खालिक़े दो जहां के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने झुक रहा है। इस पर अल्लाह का शुक्र एहसान कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुक्रिया बजा लाइए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमें और आपको दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, इस पर साबित कदमी अता फरमाए। इलाल आलमीन हमारे कदमों को डगमगाने से बचा ले। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिका या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को दीन पर बाकी रख, दीन पे जमा के रख। आमीन या रब्बल आलमीन।